आज के इस सबक बाइबल का मुताला कैसे करें में खुशामदीद। आज के इस सबक में हम सीखेंगे कि एक मौसर बाइबल स्टडी के लिए 3 अहम कदम होते हैं। अव्वल मुशाहिदा, दोम तशरी और इतलाक। ये कोई आलमाना स्टडी नहीं है और ना ही इसका मकसद आपको आलिम बनाना है। इस मुताला का बुनियादी मकसद ये है आपको किताब मुकद्दस के उन हवाला जात से मुतारिफ करवाना है जिनके ज़रिया से आप अपनी ज़िंदगी के लिए खुदा की मर्ज़ी को रोज़ाना की बुनियादों पर जान सकें। हमारा मकसद मुकद्दस सहीफ़ों का रूहानी तौर पर मुताला करना है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें यह मौका अता किया कि हम कलाम मुकद्दस का मुताला कर सकें। ये जानने के लिए खुदा ने बाइबल में क्या कहा है, इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इसका मुताला किस तरह किया जाए। बाइबल मुकद्दस के मुताला के लिए एक काबिल भरोसा तरीक़ाकार नहायत ज़रूरी है। एक अच्छी बाइबल स्टडी के लिए 3 इक़दाम लाजिम है: मुशाहिदा, तशरी और इतलाक। गौर व फिक्र सवाल उठाता है कि इससे क्या मुराद है, कलाम के इस हिस्से को लिखने वाले ने क्या लिखा, इसका सियाको सबक क्या है, मुसन्निफ ने क्या ग्रामर इस्तेमाल की, इस मवाद को लिखने और मुतारिफ करवाने के लिए मुसन्निफ ने कौन सा अदबी ढांचा और अंदाज अपनाया है। तफसीर ऐसे सवालात को जन्म देती है, इसका क्या मतलब है, कलाम के इस हिस्से को लिखने वाला पढ़ने वाले को क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। इतलाक सवाल पैदा करता है, इसका मेरे लिए क्या मतलब है, कलाम के इस पैराग्राफ के मुताबिक मुझे अपनी सोचों, जज्बात और अमाल में क्या कुछ तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है। जब आप कलाम के इस हिस्से पर पहुँचें जो इतलाक कहलाता है, तो अपने आप से ऐसे सवाल पूछें: क्या कोई ऐसी मिसाल है जिसकी पैरवी ज़रूरी हो? क्या कोई तवज्जो तलब तनबीह है जिस पर गौर करूं? क्या ऐसा हुक्म है जिसे मानना ज़रूरी है? क्या कोई गुनाह है जिसे छोड़ने की ज़रूरत है? क्या खुदा या यीशु मसीह से मुतल्लिक या मेरी ज़िंदगी से मुतल्लिक कोई नया सच मुतारिफ़ करवाया जा रहा है? क्या कोई चैलेंज या तहरीक के अल्फाज हैं? क्या दिलजोई या हौसला अफजाई के अल्फाज हैं? क्या कोई सवाल जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता? क्या कोई दूसरा सहीफ़ा जिसका इस कलाम से ताल्लुक़ हो? जब आप पाक सहीफ़ों का मुताला कर रहे होते हैं तो इत्तलाक के लिए ऐसे सवालात मुफीद साबित हो सकते हैं। काबिल कदर चीज़ों के रहनुमा असूल होते हैं। अमूमी तरबियत के लिए जैसे बाइबल स्कूल, वहाँ उन असूलों को इल्म तफसीर, जिसे अलूम मुक़द्दसा की साइंसी और अदबी बुनियादों पर तशरी कहा जाता है। ये हैं इसके 12 असूल। अव्वल, सहीफ़ा के किसी भी हिस्से की एक तशरी मौजूद है, लेकिन इसके इस्तेमाल मुख्तलिफ हो सकते हैं। ज़रूरी है कि तशरी के साथ इसके इस्तेमाल में उलझाव पैदा ना किया जाए। तहरीर अपने पढ़ने वाले के लिए अपने अंदर एक मखसूस पैगाम रखती है, लेकिन पैगाम का इतलाक अपने पढ़ने वाले के लिए वसी तर हो सकता है। एक मुसन्निफ के ज़हन में लिखते वक्त किसी एक जमात या शख्स का वजूद मुमकिन है। वो लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुत सी जगहों, वक्त, सकाफ़तों और हालात से ताल्लुक़ रखते हैं। दोम, बाइबल एक ऐसी किताब है जो अल-मसीह से मुतल्लिक है, तो पढ़ते वक्त तहरीर में अल-मसीह के पैगाम की अहमियत को मद्देनज़र रखें। हमेशा खुद से सवाल करें, खुदा के इस वसी तर मकासद के साथ जो मसीह के वसीला निजात का काम है क्या ताल्लुक़ है। तीसरा, जब आप पुराना अहदनामा पढ़ते हैं तो मिसालें और तनबीह की तलाश के लिए कर रहे हैं। तारीख़ी मवाद में बहुत सारी मिसालें होती हैं जो मुस्बत भी हो सकती हैं और मनफी भी। ईमानदारों को कुछ लोगों के नक्शे कदम पर चलना है और कुछ से नसीहत हासिल करनी है। बाइबल के तारीख़ी वाक़यात अपनी हैसियत में तमसीली अहमियत के हामिल हो सकते हैं। गिलतियों 4 बाब 22 से 24 आयत में पौलुस रसूल बयान करता है कि इब्राहिम के 2 बेटे थे, लेकिन वो इस बात का ऐलान कर रहा है कि वो 2 तमसीलें हैं। वो 2 बेटे इस्माइल और इसहाक थे। ये तारीख है। बहरहाल कहानी की इस्तियाराती अहमियत हो सकती है जो 2 मुख्तलिफ किस्म के अहूद को पेश करती है। जब हज़रत पौलुस पहला करंथियों 10 बाब 11 आयत में लिखता है अहद कदीम के मुकद्दसों के साथ हो मसलन, तो वो मिसल के लिए यूनानी का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। गो कि ये मुकद्दसीन तारीखी तो थे लेकिन मिसाल थे जिनसे सीखा जा सकता है। चौथा नुक्ता, कलाम के किसी भी हिस्से का मुताला पहले से तहशुदा जहन के साथ ना करें कि इसका यही मतलब होगा। कलाम मुकद्दस के हिस्सा के मायना के लिए मुताला करें, ना कि बग़ैर तहकीक के अंदाज़ा लगाएं। एक बार एक पास्टर एक परेशान हाल खातून को कलाम सुना रहे थे तो उसने कहा, मुझे कलाम के हवालों में ना उलझाओ, मैं पहले से अपना जहन बना चुकी हूँ। कुछ लोग कलाम मुकद्दस को इस तरह पढ़ते हैं, वो सिर्फ सुनते हैं जिस पर वो पहले से यकीन रखते हैं, वो उसमें अपना मायने तलाश करते हैं। वो ये नहीं सुनते कि कलाम उनसे क्या कह रहा है। सबसे पहले
आयत के मायने को जानिए। इससे पहले कि आप दूसरों को बताएं, खुद से पूछें, क्या आप इस पर अमल करने के लिए तैयार हैं? जैसे कि याकूब पहला बाब 22 आयत में लिखा है कि कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना कि महज सुनने वाले। और अगर हम उस्ताद या मुनादी करने वाले हैं तो और भी ज़्यादा अमल करने वाले बने। इस किताब को ऐसे लें जैसे सैमुअल ने पहला सैमुअल 3 बाब 10 आयत में कहा, फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। इसका मतलब है कि एक शख्स ये कहने के काबिल हुआ, ऐ खुदावन, जो कुछ तू मुझे कहेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। छठा असूल, हमेशा ये बात याद रखें कि खुदा अपने कलाम के वसीला हमसे बात करता है, लिहाजा हमें खुदा के कलाम को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये दुआ करते हुए कि पाकरू के वसीला हम पर चीज़ें अया कर। आपको कलाम मुकद्दस का मुताला इसलिए करना चाहिए कि आप खुदा से गुफ्तगू कर सकें। सातवां, कलाम के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो समझने में मुश्किल हैं। अगर आपका सामना ऐसे हवाला जात से हो जाए तो मायूस मत हों और वहीं ठहरे ना रहें और ऐसे हवाला जात को अपने जहन पर सवार ना कर लें। इस्तिश्ना 29 बाब 29 आयत में लिखा है, गैब का मालिक खुदावन हमारा खुदा ही है। जो बातें जाहिर की गई हैं वो हमेशा तक हमारे और हमारी औलाद के लिए, ताकि उस शरीयत की सब बातों पर अमल करें। खुदा ने कलाम में बहुत सारी बुनियादी बातें रखी हैं जो बड़ी साफ और वाज़ेह हैं, जिन पर अबूर हासिल करने के लिए पूरी ज़िंदगी चाहिए। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इन मुबहम बातों को समझने के लिए ज़हनी और रूहानी तवानाई को सर्व करने की कोशिश की जाए। इसीलिए आपको मुश्किल या मुबहम हवाला जात को कलाम के उन हिस्सों में पढ़ने की ज़रूरत है जो मायने के लिहाज से वाज़ेह हैं। अपनी रहनुमाई के लिए आसानी से समझ में आने वाले बयानात को इस्तेमाल करें ताकि मुश्किल बयानात को समझ सकें। मुश्किल और पेचीदा हवाला जात पर अकायद और ख़ास तालीमात की बुनियाद ना रखें। जो ऐसा करते हैं उनसे एहतियात बरतें। नंबर 8, किसी भी हवाला की तशरीह बलाखिर कलाम मुकद्दस से ही की जा सकती है। बाइबल की बेहतरीन तफसीर खुद बाइबल है। दूसरा पतरस पहला बाब 20 आयत में लिखा है, और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की नबूवत की बात की तावील किसी के ज़ाती इख्तियार पर मौकूफ़ नहीं। किसी भी हवाला की ज़ाती तशरीह ना करें जो बाइबल की दीगर तालीमात से तजाद रखती हो। नंबर 9, कलाम मुकद्दस का मुताला हमेशा की ज़िंदगी की तलाश के लिए करें, ना कि अपने इल्म में इजाफा के लिए। बाइबली अलूम पर अबूल हासिल करने में कोई कमाल नहीं, बल्कि बाइबली अलूम का इतलाक खूबी है। कलाम पर अमल करना ज़रूरी है। कलाम मुकद्दस की फर्मा बरदारी बाइबल मुकद्दस को एक कुव्वत बनाती है। ये आपकी ज़िंदगी में एक हकीकी कुव्वत है। 10वीं बात, कलाम मुकद्दस में उस सच को तलाश करें जिसके तहत अपनी ज़िंदगी गुजारें, ना कि गैर ज़रूरी तकरारी तफसीलात में उलझें। मिसाल के तौर पर जब आप यूना नबी की किताब का जिक्र करते हैं तो कुछ लोग आपसे बहस करेंगे कि आया वेल मछली इंसानों को निगल सकती है या नहीं, जबकि यूना की किताब का ताल्लुक इंसानी तासुब और इलाही मोहब्बत से है। यूना नैनवा के लोगों से नफरत करता था, लेकिन खुदा ने यूना को बताया कि मेरी मोहब्बत दुश्मनों के लिए भी है। इसका इस बात से ताल्लुक नहीं कि वेल इंसानों को निगलती है या नहीं। जब आप यूना की किताब को पढ़ते हैं या आदम हवा की कहानी या पुराने अहदनामा की कोई कहानी, तो उस कहानी पर सवालात उठाएं। ये क्या कहती है, इसका क्या मतलब है, मेरे लिए इसका क्या मतलब है, और ऐ खुदा तो इस कलाम के वसीला कौन सी सच्चाई मुझ पर जाहिर करना चाहता है। बड़ी तस्वीर को देखें, बड़ी सच्चाई पर नज़र करें, हकीकी सच्चाई को जानें, खुदा क्या कह रहा है और यहाँ पर मजमूई तौर पर उसका हतमी पैगाम क्या है। ज़बूर नवीस ज़बूर 119 160 आयत में जो वो कहता है कि उसमें इत्मीनान पाएं, तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है। इसी रूह में 11वां असूल, बाइबल को पढ़ते वक्त ख़ास तौर पर नए अहदनामा में गौर करें कि किताब का मौजूए बहस या इस्तदलाल क्या है। रोमियो और इब्रानियों जैसी कुतुब में शानदार बहस की गई है। एक कलीदी नुक्ता है जो तमाम किताब में नज़र आता है, लिहाजा मंतकी तौर पर किताब के इस्तदलाल को दरियाफ्त करने की कोशिश करें। और आखिरी नंबर 12वां, किसी कलाम के हिस्से के मतन का ख़ास ख्याल रखें। बाइबल को गलत इस्तेमाल करने का सबसे आम तरीका बाइबल के सियाको सबाक को नज़रअंदाज करके इस्तेमाल करना है। अगर आप बाइबल के सियाको सबाक को नज़रअंदाज करके अपना कोई ख्याल पेश करना चाहें तो ऐसा मुमकिन है, लेकिन आप सियाको सबाक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सियाको सबाक के लग़वी मायनी है तहरीरी मवाद के ज़रिए किसी बयान के इतराफ़ मौजूद तहरीरी मवाद की रोशनी में तशरीह करना। और आखिर में इस दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं कि आप खुदा के कलाम में महव हों और खुदा का कलाम आप में सरायत करे। ज़बूर नवीस हमें याद दिलाता है
یہ کس قدر اہم بات ہے جب وہ کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ زبور 119 11 آیت۔ خدا کے کلام کو سیکھنا، پڑھنا اور اس کا اطلاق اپنی زندگیوں پر کرنا خدا کو خوش کرنے کی کنجی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ان اصولوں سے آپ کو رہنمائی ملی ہوگی اور ان کو سیکھنے کا بہترین طریقہ مشق کرنا ہے۔ ہم امید اور دعا کرتے ہیں کہ یہ سیشن باعث برکت ہو اور آپ اس اسٹڈی کے ذریعے خدا کے کلام کو سیکھنا جاری و ساری رکھیں۔